चलो पहले तो इक्वेशन ही पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। एक तो कोई बात नहीं करेगा, मैं सीधे बाहर निकाल दूंगी इसको। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इनइक्वालिटी, इसका ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस में भर भर के यूज आता है भाई, है ना। आप चाहे से डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो या आप एलसीडी पढ़ रहे हो या फंक्शन का कोई पार्ट या एरिया पढ़ रहे हो या इंटीग्रेशन, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है। कंपाउंड एंगल्स और जो रेशियो आइडेंटिटीज हैं वो हम यहाँ नहीं लेंगे, मैं सिर्फ आपको क्या पढ़ाऊंगी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। जैसे किसी को साइन 45 डिग्री में प्रॉब्लम है ना, या साइन 30 डिग्री नहीं आता या कॉस 90 डिग्री नहीं पता है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इक्वेशंस, वो आपको मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी। क्या है पहले आप समझिए, अच्छे से समझिएगा। ये क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया मैंने, दिस इज पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ध्यान से समझिएगा। और ये जो प्लस है इसको रट लेना ही, माइनस एक्स माइनस वाई, यानी इस 2 डायग्राम फिगर से ये जो 2D का है इसी से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब सुनो एक्स और वाई का रोल क्या होता है यहाँ पे, पहले तो ये लिख देते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन कर रखा है भाई। ये जो क्वाड्रेंट का जो सिस्टम होता है ना, इसको इस तरह से डिफाइन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इनइक्वालिटी, इसका ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस में भर भर के यूज आता है भाई, है ना। आप चाहे से डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो या आप एलसीडी पढ़ रहे हो या फंक्शन का कोई पार्ट या एरिया पढ़ रहे हो या इंटीग्रेशन, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है। कंपाउंड एंगल्स और जो रेशियो आइडेंटिटीज हैं वो हम यहाँ नहीं लेंगे, मैं सिर्फ आपको क्या पढ़ाऊंगी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। जैसे किसी को साइन 45 डिग्री में प्रॉब्लम है ना, या साइन 30 डिग्री नहीं आता या कॉस 90 डिग्री नहीं पता है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इक्वेशंस, वो आपको मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी। अब देखिए क्या है, पहले आप समझिए, अच्छे से समझिएगा। ये क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया मैंने, दिस इज पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ध्यान से समझिएगा। और ये जो प्लस है इसको रट लेना ही, माइनस एक्स माइनस वाई, यानी इस 2 डायग्राम फिगर से ये जो 2D का है इसी से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब सुनो एक्स और वाई का रोल क्या होता है यहाँ पे, पहले तो ये लिख देते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन कर रखा है भाई। ये जो क्वाड्रेंट का जो सिस्टम होता है ना, इसको इस तरह से डिफाइन कर रखा है एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप किसी भी लाइन सेगमेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं बाई एनी एंगल थीटा, सो वो थीटा कैसे कंसीडर होगा, पॉजिटिव। और इफ यू आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो थीटा विल बी कंसीडर नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को मैंने थीटा एंगल से इस तरह से बनाया। यहाँ पे ऑरिजन हो गया, इस पॉइंट को आप P मान लें, दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव, है ना, ये सब पता है ना आप लोग को। यहाँ x नेगेटिव होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ x एंड y बोथ आर नेगेटिव। और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव बट y नेगेटिव। सो अबव द x एक्सिस y पॉजिटिव एंड बिलो द x एक्सिस y नेगेटिव, ऑन द एक्सिस y विल बी 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दिस कोऑर्डिनेट इज m। ये एंगल कितना हो गया आपका, थीटा। ये थीटा जो है ये क्या बताता है, इस ओपी लाइन का इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में झुकाव। तो आप इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल ओपीएम, सारी कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं, दिस पीएम इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द हाइपोटेनस, एंड ये ओएम क्या कहलाता है, बेस। तो जो आप पॉइंट लेते हैं, वेदर 2,1, 3,-1, जो भी आप पॉइंट लेते हैं x, y, उसका जो बेस है ना वो x कहलाता है। फंक्शन में यही x क्या कहलाता है, इनपुट, जिसको और डीपली हम चाहे तो बोलते हैं डोमेन। y क्या कहलाता है यहाँ पे, इसकी हाइट, जिसको वहां क्या बोलते हैं, रेंज, आउटपुट। और ये इसका हाइपोटेनस, √x² प्लस y²। हमने क्या देखा, ये जो हाइपोटेनस है, वैसे तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये हमेशा ही पॉजिटिव होंगी ट्राइंगल के केस में। लेकिन अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम में बात करें तो ये जो x है और y है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। चूंकि आपने यहाँ पे अंडर लगा दिया, एंड दिस इज द सम ऑफ द 2 परफेक्ट स्क्वायर, वेदर x नेगेटिव हो या y नेगेटिव हो, होल स्क्वायर करते ही वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। बीच में भी आपने प्लस डाल रखा है, तो हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव की तरह काम करेगा। साइन चेंज कौन करता है, ये x और y। कैसे करेगा, सेकंड में बनाएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, थर्ड में बनाएंगे तो बेस भी नेगेटिव है और हाइट भी नेगेटिव है। यदि आप थर्ड क्वाड्रेंट में इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये बेस भी नेगेटिव हो गया और ये हाइट भी क्या हो गया, नेगेटिव।
सिर्फ क्या चीज पॉजिटिव रहेगी, हाइपोटेनस। ठीक है, अब समझिए यहां पे मैंने निकाला साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है बोलो, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, यानी इसको मान लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं बेस और इसको मान लेते हैं हाइपोटेनस यानी एच। तो ये कितना हो जाता है आपका, ठीक है, कॉस थीटा कितना हो गया आपका, बी बाई एच। अब एच तो दोनों केसेस में ही क्या है, पॉजिटिव। तो साइन थीटा का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। साइन थीटा का किस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ये वाई, और ये y कहां पॉजिटिव होता है, अबव द एक्स एक्सिस, एंड अबव द एक्स एक्सिस देयर आर द टू क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दैट्स व्हाई sin थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। इफ एनी नंबर इज पॉजिटिव देन देयर रेसिप्रोकल इज आल्सो पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव थोड़े ना होता है। तो यदि यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखें, इसकी बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव है, साइन, तो उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आपने कॉस रखा तो फर्स्ट टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है टी बाई बी, साइन अपॉन कॉस। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है ना। यदि ये तीन पॉजिटिव हैं, ये तीन पॉजिटिव है तो बाकी तीन भी इनके रेसिप्रोकल होंगे, वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव। मेनली हमें दो ही स्टडी करने होते हैं, बाकी के चार तो इन्हीं से निकल के आ जाते हैं। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, इन तीनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो रिमेनिंग 3 फंक्शन भी आ जाएगा। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें साइन कॉसेक, इसकी बात करते हैं अब। इसके अंदर क्या नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव है ना, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नेगेटिव हो गई, ये वाई की तरह काम कर रहा है, और ये बेस किसकी तरह काम कर रहा है, एक्स की तरह। तो इसके अंदर ये दोनों नेगेटिव हो गए। अच्छा, दो नेगेटिव का रेशो, इसलिए यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट वो पॉजिटिव होता है। नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बेस अगेन पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स वापस पॉजिटिव हो गया, वाई नेगेटिव हो गया, इसलिए साइन नेगेटिव हो गया, लेकिन कॉस पॉजिटिव है, और उसका रेसिप्रोकल सेक वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव। ये इस तरह से निकालते हैं हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल से। क्लियर है? अब सुनिए, ये समझ में आ गया कैसे हम लोग ASTC लिखते हैं, ऑल पॉजिटिव, एस यानी साइन, टी यानी 10, और यहाँ पे सी का मतलब कॉस, और बाकी चार उसके रेसिप्रोकल, जो 3 रेसिप्रोकल होते हैं वो लेने। वापिस से इस क्वाड्रेंट को बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ देखें, जो रेफरेंस लाइन कंसिडर करते हैं ना हम, रेफरेंस लाइन वो किसको लेते हैं, यहाँ पे जो पैमाना लेते हैं वो किसको लेते हैं, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो सुनिए, जब आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पे जब आप इस तरह से रोटेट करेंगे ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको क्या है, एंगल पॉजिटिव में ऐड होता जाएगा, और ऐसे ही आप क्लॉकवाइज करेंगे, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर ट्राइंगुलर ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, एक हाइपरबोलिक होता है, साइन, एच इनवर्स, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, सर्कुलर वाला है। इस तरह से एक सर्कल बनता है 2 पाई का, फिर रोटेट करेंगे तो 2 पाई का एक सर्कल बनेगा। यहाँ जब आप खड़े हो तो एंगल कितना मिल रहा है, 0 डिग्री, विच इज सिंपली कॉल्ड द 0। यहाँ पे आप आ गए तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। अच्छा, अब हम डिग्री में नहीं लिखेंगे, ये पाई बाई 2। फिर यहाँ कितना मिलेगा, पाई, फिर कितना मिलेगा, 3 पाई बाई 2। फिर घूम जाओ, कितना हो गया, 2 पाई। अच्छा, फिर घूम के आ जाओ, 4 पाई। फिर अच्छा, ऐसे ही मैं घूमूंगी तो 0, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, यानी मिलेगा यहीं पे विथ नेगेटिव साइन। तो ये क्या मिल रहा है, 0 इवन नंबर, ये पाई का इवन, पाई का इवन, पाई का इवन, तो यहां मिलता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छे से समझना आप, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा, यहां पे आ जाइए, पाई, फिर इस पे 2 पाई जोड़ दो, 3 पाई। इधर घूमेंगे क्लॉकवाइज तो नेगेटिव में मिल जाएगा, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का ऑड मल्टीपल। यानी कुल मिलाकर के इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जिसको आप एक्स बोलते हैं, जिसको आप बेस बोल रहे हैं, वो आपको पाई का मल्टीपल ही देगा। ये देगा आपको पाई का ऑड मल्टीपल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस गिव्स यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का इवन मल्टीपल, पाई का ऑड मल्टीपल, कंबाइन टुगेदर दिस गिव्स यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, विच इज कॉल्ड द एन पाई। पाई का इवन मल्टीपल लिखते हैं 2n पाई, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है ये, जब आप किसी भी आंसर को n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे AP का लास्ट टर्म a + n - 1 × d, विच इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑल्सो।
तो व्हेन यू रिप्रेजेंट एनी सॉल्यूशन और द एनी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन और इन अदर जनरल फॉर्म, एन ले लो, आर ले लो, तो उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन. सो पाई का इवन मल्टीपल डिनोटेड बाय 2n पाई, एन इंटीजर है. एन का वैल्यू डाल के आप ये सारी वैल्यूज अपने आप से निकाल सकते हैं. ठीक है. ये पाई का ऑड मल्टीपल कैसे लिखेंगे? और ऐसे भी लिखते हैं. इसकी बारी. पाई बाई 2. नेक्स्ट कितना मिलेगा? यहाँ 3 पाई बाई 2. अब यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ पे देन हमने क्या देखा? पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल 1, 3, 5, 7, 9. देखो पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल बन जाता है. पाई का इंटीग्रल मल्टीपल देने का काम कौन कर रहा है? ये एक्स एक्सिस. तो वाई एक्सिस क्या दे रही है? पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल. अब यहाँ पे 2 पाई का डिफरेंस है, सब एपी में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2. आप n का वैल्यू 0 डालो, पाई बाई 2. n का वैल्यू 1 डालिए, n का वैल्यू 1, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2. n इक्वल टू 2 के लिए 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई और 2 किया तो 8 पाई, 8 पाई और ये प्लस 1, 9 पाई बाई 2. इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? 2n पाई माइनस पाई बाई 2. अच्छा एक बात बताओ, माइनस पाई बाई 2 कौन सी लाइन पे आएगा? यहाँ पे, यहाँ आएगा माइनस पाई बाई 2. जब आप कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज. तो जब आप n का वैल्यू 0 डालेंगे, माइनस पाई बाई 2. n का वैल्यू हर जगह इंटीजर ही है. इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी. n का वैल्यू 0 डालेंगे, माइनस पाई बाई 2, वैल्यू पुटिंग n इक्वल्स टू 1, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2. 2 डालिए, 4 पाई माइनस पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2. इसको लिखते हैं 2n पाई प्लस पाई बाई 2. इस वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन मतलब आउटपुट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वर्टिकल लाइन पे आपको हमेशा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल ही मिलेगा. और एक्स एक्सिस पे आपको पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, है ना. एक्स एक्सिस पे देखो, इस पे मिलेगा इवन मल्टीपल पाई का, इस पे ऑड मल्टीपल, इसमें पाई बाई 2 का ऑड, इसमें पाई बाई 2 का ऑड. तो देखिए ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं ना नेगेटिव, ऑन द एक्स एक्सिस आपको क्या लिखना है? n पाई. जब n इवन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, व्हेन n ऑड है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस. ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, सो 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2. ध्यान से देखो, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 1 बाई 2 इनसाइड, तो ये कितना बनेगा? अंदर भेजो ना इसको, तो ये बनेगा पाई माइनस पाई बाई 2, है ना. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी वाई एक्सिस पे पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल नहीं बनेगा. दिस इज ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. और इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. अब सुनो, यही डायग्राम है ना, उठा करके ये राइट एंगल ट्राइंगल, जब आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो सबसे पहले आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल ही नजर आएगा. ये पाइथागोरस करके एक मैथमेटिशियन हुआ, उसने सारा ये किया. जब उसने किया तो बहुत सारी चीजें इसी से निकल के आ गई. तो यहाँ पे देखिए, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जब आप इसको एज इट इज यहाँ ड्रॉ कर देंगे, एंड फॉर दिस थीटा इज एन एक्यूट एंगल ओ एम और दिस पी पॉइंट, जब आप यहां बनाएंगे तो ये वापस y की तरह काम करेगा, x की तरह का काम करेगा, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया √x² प्लस y². अब सुनिए, जब आप पूरा x एक्सिस पे है, व्हेन योर लाइन कंसाइड ऑन द x एक्सिस, इस पूरी आपका ये जो चौक है, ये आपका जब x एक्सिस पे कंसाइड करता है, दिस थीटा बिकम 0. इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और कोइंसिडेंट ऑन द x एक्सिस, देन थीटा विल बी 0. तो x एक्सिस के ऊपर है ना, जब आप x एक्सिस के ऊपर है तो पूरा x ही x है, कोई y नहीं है. और y किसकी तरह काम कर रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह, विच इज सिंपली कॉल्ड द p. हमने इस y को क्या नाम दिया? परपेंडिकुलर हाइट. इस x एक्सिस पे बेस ही तो है, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं. जब आप अपने लाइन को रोटेट करेंगे 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 45 डिग्री, इस तरह से, तो आपका ये हाइट कवर करेगा. फिलहाल तो बेस ही बेस है, और साइन थीटा बेस पे डिपेंड नहीं करता, साइन थीटा डिपेंड करता है परपेंडिकुलर पे. तो ऑन द एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस पे साइन थीटा क्या होता है? 0. तो अब हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन. देखो, दो तरह के आपको सॉल्यूशन पढ़ने होते हैं. जनरल सॉल्यूशन, है ना, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन.
यदि कोई भी आंसर आप n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और अगर कोई भी आंसर आप ऐसे लिखते हो π/2, 3π/2, 20 डिग्री, 15 डिग्री, तो उसको बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो फिक्स वैल्यूज होती हैं उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जो n के फॉर्म में, r के फॉर्म में, k के फॉर्म में, किसी अननोन पैरामीटर के फॉर्म में होता है जो कि इंटीजर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन आपको करने, पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना है, फिर किसी इंटरवल में वैल्यू डाल डाल के उसका पर्टिकुलर वैल्यूज निकालना है। तो देखिए पहला इक्वेशन आपने लिखा है ना, ऐसे लिखा आपने साइन थीटा इक्वल टू 0। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई है ना, साइन थीटा 0 के इक्वल। अब आप बोलेंगे मैडम 0 डिग्री, फिर बच्चा बोलता है 180 डिग्री, पहले तो डिग्री विग्री बंद करो, तो 0 पाई, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो आप सिंपली अब कैसे बात करेंगे, थीटा इक्वल्स टू n पाई, यानी ये साइन कहाँ 0 होता है, ऑन द एक्स एक्सिस, पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर साइन थीटा 0। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस कहाँ 0 होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हेन यू कंसीडरिंग द वाई एक्सिस कंप्लीटली, तो यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर है, कोई बेस नहीं है, इसलिए वाई एक्सिस के ऊपर 0। और वाई एक्सिस का हम सॉल्यूशन लिखते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n-1 π/2। तो इसको लिखिए ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर। चलिए अब हमने एक और लिखा साइन थीटा इक्वल टू 1। अब सुनिए, जैसे जैसे आपने ये एंगल बढ़ाया, जैसे आपको ये टेबल याद होनी चाहिए 0 से 90 के बीच में, साइन 0 होता है 0, थीटा बढ़ा दो 30 डिग्री ले आओ, साइन 30 1/2 विच इज 0.5। अब आप और बढ़ा दो 45 1/√2, 0.70 होता है, वो बड़ा हो गया, और बढ़ा दो √3/2, 90 पे 1। तो जैसे जैसे आप अपना एंगल बढ़ाते जाएंगे, अच्छा थीटा 90 कहाँ हो जाएगा, इस वाई एक्सिस पे, और साइन 90 कितना होता है 1, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाएंगे ना, ये थीटा बढ़ाया आपने है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो साइन बढ़ता जाएगा, और साइन अपना मैक्सिमम कहाँ अटेंड करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। साइन 1 कहाँ लेगा, इस पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव वाई एक्सिस, रिमेंबर दिस। और इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2। अच्छा बताओ जरा, साइन थीटा -1 कहाँ होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा प्लस इंफिनिटी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, तो उसका लीस्ट कितना होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपके आंसर में +2 ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो -2 कितना होगा, लीस्ट। तो ये यहाँ पे अगर आपको ग्रेटेस्ट मिल रहा है तो इसको फ्लिप मार दो, तो यहाँ पे लीस्ट मिलेगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/2। पांचवा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब सुनो कॉस का भी इस परपेंडिकुलर हाइट से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कहाँ होता है, इस एक्स एक्सिस पे। बेस अपना मैक्सिमम कहाँ होगा, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, है ना। बेस अपना मैक्सिमम कहाँ लेगा, बेस कब होगा, जब हाइट नहीं होगी। तो हाइट कहाँ 0 हो गई, एक्स एक्सिस पे। तो बेस अपना मैक्सिमम कहाँ लेगा, प्लस एक्स एक्सिस पे। तो थीटा कितना लेगा, 2n पाई, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली कॉस थीटा -1 कहां पे होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो थीटा कैसे लिखेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n-1 पाई, या प्लस भी ले सकते हैं आप। तो सुनो यहां पे जो है आपका, यहां पे साइन कितना हो गया, ऑन दिस लाइन, अरे जल्दी जल्दी बोलो। और यहां साइन, ठीक है, यहां पे कॉस, और यहां कॉस। देखो इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कहीं तो गलत भी बोल रहे हैं, तो उनकी आवाज ढक गई है ना। तो पूछ लेते हैं किसी से, अलग से पूछ लेते हैं, है ना। पूछें, कुणाल से पूछ लेते हैं, जाग रहे हो ना भाई तुम। चलो यहाँ पे कॉस कितना, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ साइन। अभी तो सब जग रहे हैं, बहुत अलर्ट हो गए, सीधे बैठ गए एकदम, कमर गर्दन सब सीधी हो गई उनकी। कभी भी पूछ लेंगे, जब लगेगा ना कोई लुढ़क रहा है तो पूछ लेंगे, है ना। तो समझ में आ गया ना आपको। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। इन डंडों पे याद रखना, ये 4 सिस्टम, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं हम।
ऐसे 3D में जो है ना 8 बनते हैं, तो उसको ऑक्टेंट बोलते हैं, है ना। एक्स को भरने के 2 तरीके, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। वाई को भरने के 2 तरीके, जेड को भरने के 2 तरीके। 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई PNC 8 हो गए। यहां 2 ही होते हैं वेरिएबल एक्स और वाई। एक्स को भरने के 2 तरीके, वाई को भरने के 2 तरीके, 2 इंटू 2 4। तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, उसको ऑक्टेंट बोलते हैं, है ना। अब सुनो, इस लाइन पे साइन, इस लाइन पे साइन 0, इस पे cos 1, इस पे cos माइनस, इस पे cos 0, इस पे cos 0, है ना। इस पे cos 1, इस पे माइनस 1, इस पे sin 1, इस पे sin माइनस 1। tan, cosec, sec और cot, ये चारों तो इन्हीं के पीछे पीछे चलते रहते हैं, है ना। अच्छा चलो, इस पे cot कितना, अब सुनो, रहने दो, अरे रहने दो। अब सुनो, कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको। इसका सॉल्यूशन और लिखाएंगे, है ना। इसको ए नाम दे दो आप। ये जो y इक्वल्स टू आप sin x लिखते हैं ना, इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r और इसका रेंज होता है -1 से 1। और यहाँ पे 6 ग्राफ नहीं बनाऊंगी मैं, आप अपने आप बना लेना। इसका फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई, है ना। ऐसे करते हैं हम लोग, टेबल ही बना लेते हैं। यहां पे फंक्शन sin x, cosec x, cos x उसका रेसिप्रोकल sec x, tan x उसका रेसिप्रोकल cot x। यहां उसका डोमेन, ये याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी काम ही किस पे कर रहे हैं, डोमेन पे, रेंज पे, और मुझे पता है कि ग्राफ तो सबको याद होंगे ही, है ना। यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड, द लीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एंगल आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यूज इन द सेम ऑर्डर। ये फंडामेंटल पीरियड और ये जनरल पीरियड। साइन एक्स का डोमेन कितना होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कॉस का भी कितना होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। कॉसेक एक्स का वैल्यू होता है 1/sin x। जब कोई भी डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो 0 नहीं होना चाहिए, तो sin x 0 नहीं होगा, है ना। sin 0 कहां होता है, n पाई पे, x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या मिलता है, n पाई। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, कर्ली ब्रैकेट में, है ना, ऐसे। n का मतलब इंटीजर। अच्छा, cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec। दिस इज 1/cos x। cos 0 नहीं होना चाहिए। cos 0 कहां होता है, ऐसे n के फॉर्म में मत बोलो, y एक्सिस, हाँ ऐसे। और y एक्सिस पे क्या मिलता है, π/2 का और मल्टीपल। तो x बिलोंग्स टू r माइनस 2n माइनस 1 π/2, ऐसे डोमेन निकालें। अच्छा, ये कितना होता है, sin/cos। फिर cos डिनोमिनेटर में हो गया, तो डोमेन कितना हो गया, x बिलोंग्स टू r माइनस। अच्छा, r माइनस ही क्यों कर रहे हैं, 2 से इंफिनिटी माइनस करूं तो, 5 से इंफिनिटी माइनस करूं तो, अच्छा 5 to 10 माइनस करूं तो, ये r माइनस ही क्यों कर रहे हैं, क्या रियल, डिस्क्रीट थोड़ा ना होता है r। ये मजे वाली जवाब नहीं मिला। डोमेन कैसे निकालते हैं, यदि फंक्शन किसी का कॉम्बिनेशन है तो सेपरेटली सबका डोमेन निकाल के क्या लेते हैं, तो इसका डोमेन कितना है, r, और इसके डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो बस वही वैल्यू तो r में से निकालनी है। आप सपोज कर मैंने ऊपर में कुछ और पॉलिनोमियल डाल दिया, तो थोड़े ना आप r माइनस या कुछ और डाल दिया, जैसे कुछ भी डाल दिया मैंने, साइन इनवर्स, उसका डोमेन -1 से 1 होता है, तो -1 से 1 के बीच में थोड़े ना आप r माइनस थोड़ा ना लिखोगे। r क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका डोमेन है। 1 क्या है, कांस्टेंट, उसका डोमेन कितना होता है r। फिर ये कितना है, ये इसका डोमेन कितना है r, इसलिए r माइनस कर रहे हैं। कॉस निकाल दो तो 2n माइनस 1 π/2। अच्छा, cot x कितना, cos x अपॉन sin x, तो डिनोमिनेटर में sin x आ गया, तो x बिलोंग्स टू r माइनस, क्योंकि ऊपर cos है, माइनस n पाई। अब सुनो, रेंज बोलो, और इसका डोमेन सेम, इसका रेंज सेम। क्या ये दोनों इक्वल फंक्शन है, नहीं, क्योंकि ग्राफ सेम नहीं है। अच्छा, अब सुनो, जब आपकी ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, तो फ्रैक्शनल वैल्यू का देखो, मेरी बात सुनी, यदि कोई भी नंबर आपका x -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मुझे इसका लेना है रेसिप्रोकल। जब आपको रेसिप्रोकल लेना है तो x किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के। तो अब आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो,
x -1 से लेकर <0 और x लिखो यहाँ 0 से लेकर के 1। अब जब आपने 1/x लिया तो इनइक्वालिटी क्या करेगी? अच्छा 1 का रेसिप्रोकल। अच्छा ये नंबर कैसे हुआ? ये नंबर कैसा हुआ? 0 प्लस x डायरेक्टली ग्रेटर देन 0, 0 प्लस का रेसिप्रोकल होता है प्लस इन्फिनिटी। अच्छा ये क्या हुआ? 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी। सो 1/x कितना आ गया? माइनस इन्फिनिटी, और -1 का रेसिप्रोकल उतना ही होता है। और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, ये सब बच्चे जानते हैं। इसलिए जब आपका x जो sin x -1 से 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेंज आ जाता है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन। सिमिलरली सेक का भी ये लिख दो, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा tan x, अब सुनो tan x जो है ना, सुनो कभी कभार ये जो है, अच्छा ये भी फ्रैक्शनल है, ये भी फ्रैक्शनल है ना फ्रैक्शनल। अब फ्रैक्शनल अपॉन फ्रैक्शनल 1 से बड़ा भी आ सकता है, और फ्रैक्शनल अपॉन फ्रैक्शनल 1 से छोटा भी आ सकता है। यही काम आप नेगेटिव में भी कर सकते हो, इसलिए इसका आता है r। और यही वही बात तो इसके लिए होगी, जो साइन अपॉन कॉस है वैसे ही वो कॉस अपॉन साइन है। अब साइन एक्स कितने ऑर्डर के बाद अपना वैल्यू रिपीट करता है? 2π। जब आप किसी भी पीरियड को n से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो वो उसका जनरल पीरियड बन जाता है। मेरी बात सुनो, पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है? ड्यूरेशन को। पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। जैसे कोई आपको बोले कि भाई कितनी देर स्टडी की, तो आप क्या बोलेंगे? 2 बजे पढ़ने बैठा तो 4 बजे उठ गया, तो 2 घंटे आपने स्टडी किया। आप नहीं बोलेंगे ना -2 आवर्स स्टडी की या -3 घंटे हमने पढ़ाई की। तो ड्यूरेशन, लेंथ और टाइम पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जब आप पीरियड, आपको ना फंक्शन के अंदर एक और पढ़ना होता है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो जब आप पीरियड की बात करते हैं ना, तो ये n जो है ना नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो सॉल्यूशन नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो वहां n इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। जब आप पीरियड की बात करते हो तो साइन एक्स का सबसे छोटा पीरियड होता है 2π, तो 4π भी होगा, 6π भी होगा, 8π भी होगा, है ना। लेकिन आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि -2π होगा, -4π होगा। तो जब हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो n विल बी नेचुरल नंबर, और जब आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो n होता है इंटीजर। क्लियर है? अब सुनो, fx एंड 1/fx। fx एक तो ये वाला केस आप नोट कर लें, और एक ये अलग से लिखो, fx एंड 1/fx हैव सेम पीरियड। यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसके रेसिप्रोकल फंक्शन का पीरियड भी उतना ही होगा, है ना। तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल है तो इसका भी इतना ही हो गया, 2nπ। ये ऑब्लिक करके लिखा है 2π अपॉन दिस नहीं है, 2π बटा 2nπ नहीं है। अरे कई लोग काट कटा के सिंप्लीफाई कर देते हैं 1/n, ऐसे भी केसेस देखे मैंने। और फिर कहते हैं आप पीरियड 2nπ क्यों जोड़ रहे हो, 1/n क्यों नहीं? अच्छा सेक भी उसका रेसिप्रोकल है तो ऐसा ही हो जाएगा। tan का कितना होता है? ये अपना काम पाई में ही कंप्लीट कर लेता है, और जैसा tan का तो उतना रेसिप्रोकल cot। क्यों लिखा है मैंने ये? क्योंकि जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, वो पूरा इंटरवल देता है, तो हम उसका जनरल पीरियड ऐड करेंगे उस केसेस में। ठीक है, तो ये आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब एक्यूट एंगल्स पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज क्या होते हैं, इनके ग्राफ्स क्या होते हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम बीच बीच में ड्रॉ करते रहेंगे, नोट कर लें आप। सेवंथ नंबर, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एल्फा। यहां पे थीटा क्या है? अननोन एंगल, एंड एल्फा इज द गिवन एंगल। थीटा आपका अननोन एंगल है जिसका वैल्यू आपको निकालना है, और एल्फा आपका नॉन एंगल है। तो देखिए इसको ऐसे लिखें, साइन थीटा माइनस साइन एल्फा इक्वल टू 0। जैसे सपोज आपको गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 को कितना लिखेंगे? साइन π/6। तो π/6 क्या हो गया? नॉन एंगल, और उधर जो साइन थीटा है तो उसका थीटा क्या हो गया? अननोन एंगल। इसको इधर ले जाइए, साइन c माइनस साइन डी लगाइए, 2 साइन कितना होता है? c माइनस d/2। एंड इफ यू हैव a इंटू बी इक्वल टू 0, देन आइदर, देखो a इक्वल टू बी का 0 है, a इंटू बी 0, तो या तो a 0 हो जाए, b को 0 होने की जरूरत नहीं है, या फिर b 0 हो जाए, a को 0 होने की जरूरत नहीं है, या फिर दोनों।
मतलब आइदर ए और बी और बोथ, इसका मतलब ए यूनियन बी। और आता है ना, और मतलब यूनियन यूज करते हैं, तो देखिए या तो साइन थीटा माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई 2 ये 0 हो जाए, या फिर कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 ये 0 हो जाए। साइन 0 कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस आपको कितना देता है? n पाई। तो थीटा कितना मिलेगा? 2n पाई प्लस एल्फा। कॉस कहाँ 0 होता है बोलिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सो थीटा हो गया 2n माइनस 1 पाई माइनस एल्फा। सुनो, वो कहता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस एल्फा, ये कहता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एल्फा, और मुझे इन दोनों का लेना है यूनियन, क्योंकि दोनों में से एक 0 हो जाए तो भी 0 बनता है। तो दोनों को क्लब करने का क्या तरीका है? सुनो, ये कहता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वो कहता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो पाई का इंटीजर मल्टीपल ये देता है ऑड, वो देता है इवन, दोनों को मिला दो तो इंटीजर मल्टीपल। n कौन है? इंटीजर। वो देता है प्लस का एल्फा, ये देता है माइनस एल्फा, तो प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। अब सुनो, जब n आपका इवन है, n जब आपका इवन है तो माइनस 1 की पावर इवन आपको प्लस देगा, और यहाँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस एल्फा। जब आपका n ऑड है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और माइनस 1 इंटू एल्फा, तो ये जनरल सोल्यूशन आएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एल्फा को रेसिप्रोकल करके आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक एल्फा। लेकिन थीटा और एल्फा अपने अपने डोमेन के लिए डिफाइंड होना चाहिए। साइन के लिए और कॉस के लिए डोमेन कितना होता है? आर। सो आपको वहां पे कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिमेनिंग 4 फंक्शन में आप लोग डोमेन आर नहीं ले सकते, इसलिए उनके डोमेन में ही सोल्यूशन निकालना। अब आपके पास लिखा है log x और आंसर आ रहा है -2, तो ले लेंगे क्या आप? -2 लॉग का डोमेन ही डिफाइन नहीं करता, इसलिए भगा दो उसको। तो जब आप कॉसेक और ये लिखते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, तो उसका सोल्यूशन भी यही आएगा। ठीक है, 8th नंबर, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos एल्फा, cos थीटा माइनस cos एल्फा इक्वल्स टू 0। लगाइए cos c माइनस cos d, 2 साइन थीटा प्लस एल्फा बाई 2, और साइन नहीं थीटा माइनस एल्फा बाई 2 लिखूं तो भी क्या दिक्कत है? क्यों रटते हो तुम लोग इतना जबरदस्त? इक्वल टू 0 है तो c माइनस डी लिखो या d माइनस सी लिखो, एक ही बात है ना। अब जब आपका साइन 0 हो जाए, ये पहला वाला थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, या फिर साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। साइन कहाँ 0 होता है बताओ? n पाई, सो 2n पाई है ना। चलो ऐसे ही लिख लो, और यहाँ लिखो थीटा माइनस एल्फा बाई 2 n पाई। सो यहाँ थीटा कितना हो गया? 2n पाई माइनस एल्फा, और थीटा 2n पाई प्लस एल्फा। दोनों को क्लब कर दो, इधर भी 2n पाई इधर भी 2n पाई, तो यहाँ पे भी 2n पाई आएगा, और यहाँ कितना आएगा? अब सुनो, ये प्लस माइनस एल्फा क्यों आया? अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो बाहर में 2 बैठा है, n इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई का इवन मल्टीपल है, तो पाई का इवन मल्टीपल यहाँ आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। जब अल्फा कौन होता है? एक्यूट एंगल। जब आप प्लस लेते हो तो चला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब आप कोई एंगल पॉजिटिव का जोड़ते हो ना तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दो, इधर चला गया। और जब आप कुछ घटा देते हो तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। घटाना मतलब क्लॉकवाइज मूव करो। एंगल पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और एंगल नेगेटिव है तो जब आपने कुछ जोड़ा तो फर्स्ट, और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो फोर्थ, और फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में कॉस क्या होता है? सेम होता है। आप कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखें या आप कॉस ऑफ थीटा लिखें, एक ही बात है। यदि ये एंगल आपका थीटा है तो इतना ही एंगल इधर घुमा दो, माइनस थीटा हो जाएगा। एंड द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक एल्फा। रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन डिफाइंड डोमेन के लिए, क्योंकि ये सेक, कॉसेक, टेन और कॉट इनके डोमेन आर नहीं होते, सिर्फ साइन कॉस के आर होते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन एल्फा का जनरल सोल्यूशन ही, जैसे आपके पास ऐसा दे रखा है, सुनिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये 1/2 बहुत सारी जगह होता है, लेकिन ये तो पता है कि ये कहाँ होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना। अब देखो,
ये कैसे निकालते हैं, यहां देखिए, यहां होता है 0, यहां होता है π/2, यहां होता है पाई, यहां 3π/2 और यहां होता है 2π। और थीटा आपने ले लिया एक्यूट एंगल, समझना इसको है ना, थीटा आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा आप सुनो, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में एंगल लिखते हो ना, तो फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। क्या मतलब है, जैसे आपने लिखा साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई कहां है, यहां पे, कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट, कुछ ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहां आता है 2π, तो 2π माइनस थीटा कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, या सिंपली माइनस थीटा, क्योंकि अगर आपका थीटा यहां है तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में नॉन एंगल लेते हो, पाई, पाई कहां आएगा, हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे है, तो साइन साइन ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। किसी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। पाई माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए वो साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। अगर आपने इसको ऐसा लिखा साइन पाई प्लस थीटा, तो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो फिर मैडम आपने माइनस साइन थीटा क्यों लिखा, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है, थीटा कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव ही होते हैं, तो बाहर माइनस ही तो डालना रहेगा। अब सुनो, अब आपने लिखा साइन π/2 प्लस थीटा, तो अब π/2 आ गया इस वर्टिकल लाइन पे। अभी सुनो, अब ये चेंज करेगा, साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज करते हैं, कौन कौन आपस में इंटरचेंज करते हैं, साइन कॉस, सेक कॉसेक, टेन कॉट, π/2 प्लस थीटा, π/2 में कुछ जोड़ा तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इस π/2 के कारण विच इज लाइज ऑन दिस वर्टिकल लाइन, इट कन्वर्ट इनटू कॉस। तो जब भी आप नॉन एंगल वर्टिकल लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस पे क्या मिलता है, π/2 का ऑड मल्टीपल, तो ये आपस में इंटरचेंज करेंगे। कौन कौन इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे लिख लो आप, है ना, यहां लिख लो, साइन और कॉस, टेन सेक कॉसेक, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब सुनो, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 लिखा। अब 1/2 सुनो, 1/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, कितने एंगल पे होता है साइन 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 30 डिग्री यानी π/6, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, यानी 1/2 फिर देगा, कितने पे देगा, पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। तो यहां पे मैं साइन π/6 लिखूं या फिर साइन 5π/6 लिखूं, माना कि दोनों वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन अगर आपका SCQ टाइप का क्वेश्चन है तो ऑप्शन में तो कोई एक ही देगा ना, वो ये तो पीरियोडिक है, ये तो π/6 पे भी 1/2 देगा, 5π/6 पे भी देगा, घूम करके आ जाओ तो फिर 2π प्लस π/6 यानी कितना हो गया, 13π/6, उसमें भी वही देगा। तो 13π यूज करोगे, π यूज करोगे, या 5π/6 यूज करेंगे, तो इसी में देखो आप एक और चीज लिख लें, जो कॉमन पीरियड होता है ना, जो कॉमन इंटरवल लेते हैं ये, वो लिख लें आप, कॉमन इंटरवल। जैसे जब साइन एक्स होता है ना, तो वो यूज करते हैं 0 से लेकर के 2π, एक पीरियड। जब कॉसेक होता है ना, तो भी 0 से लेकर 2π लेते हैं। जब कॉस होता है ना, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं -π से लेकर के +π। जब सेक होता है ना, तो भी -π से लेकर +π लेंगे। जब tan x होता है तो सुनो -π/2 से +π/2 लेंगे, लेकिन सुनो क्लोज में नहीं आता ये। और जब ये कॉट होता है ना, तो ये 0 से लेकर π लेते हैं, 0 और π दोनों ओपन में। ये तो स्टैंडर्ड इंटरवल हो गया, ठीक है। अब सुनिए, एक और बात सुनिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही लेंगे, उसको अगर ऑप्शन गड़बड़ करने तो वो तो क्या करेंगे, और थोड़ा आगे का ले लेंगे। ये तो स्टैंडर्ड हो गया, 95% केसेस में ये लेते हैं, लेकिन किसी का अगर पूरा टारगेट है क्वेश्चन को घुमाने का, तो वो इसके अलावा भी ले सकते हैं, है ना, ये स्टैंडर्ड है। अब यहां पे ना लीस्ट मैग्नीट्यूड लेते हैं, लीस्ट मैग्नीट्यूड जो -π से +π के बीच में आए, है ना। किसी को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर काफी बच्चों को पढ़ा रखा है, मैंने वहां समझाया था। तो π/6 का मैग्नीट्यूड छोटा है या 5π/6 का,
तो ये पाई बाई 6 लेंगे, 5 पाई बाई 6 नहीं लेंगे, है ना। और जनरल सॉल्यूशन फिर लिख देंगे हम थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6, ना कि 5 पाई बाई 6। अगर किसी ने 5 पाई बाई 6 लिखा तो वो ऑप्शन में 5 पाई बाई 6 ढूंढता रहेगा, 13 पाई बाई 6 लिखा तो ऑप्शन में वो ढूंढता रहेगा, मिलना कुछ है नहीं, फिर आपको एनओटी लिखा मिलेगा, आप उसको टिक करके आ जाएंगे। तो लीस्ट मैग्नीट्यूड लेते हैं। अब लीस्ट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो अभी देखते हैं, है ना। सर देखो प्रिंसिपल एंगल निकालते हैं, तो प्रिंसिपल एंगल कैसे निकालते हैं, ये बिलोंग करता है माइनस पाई से लेकर प्लस पाई। अब इसमें देखो सिंपली याद रखना है कि अगर यहां थीटा है तो यहाँ पाई माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ में माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा, ये आता है। अगर आपका एंगल पाई से बड़ा है, अच्छा एंगल पाई से बड़ा कब आ जाएगा, जब आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो जब एंगल पाई से बड़ा हो गया तो आप इस इंटरवल के बाहर निकल गए, तो आप क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे उसमें से क्या 2 पाई और मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मतलब तब तक सबट्रैक्ट करते रहेंगे आप जब तक वो इस इंटरवल में ना आ जाए, ठीक है। अब मान लो आपने यहां पे निकाला पाई बाई 6 और यहां निकाला 5 पाई बाई 6, 1/2 के लिए, दोनों इस इंटरवल में आते हैं 0 से पाई, तो क्या करेंगे, दोनों में से लीस्ट मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड मतलब अवॉइड साइन, तो पाई बाई 6 का मैग्नीट्यूड छोटा है या 5 पाई बाई 6 का, तो पाई बाई 6 ले लो, वही आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी एंगल हो गया। अगर आपका एंगल माइनस पाई से छोटा है तो आप क्या करें, ऐड कर दो सबट्रैक्ट की जगह, ऐड 2 पाई और मल्टीपल ऑफ 2 पाई, कुल मिलाकर के इस इंटरवल में आना चाहिए। और सपोज इस इंटरवल में आपको 2-3 वैल्यूज मिल रही है, 2-3, सपोज देखिए आपका cos x कितना है, सुनो cos x आपका -1/2 दे रखा है और मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले आप अपने आप से पूछो कि cos प्लस का 1/2 कितने पे होता है, प्लस का 1/2 पाई बाय 3 पे 60 डिग्री पे। अब आपने पाई बाय 3 ले लिया यहाँ, और नेगेटिव कहाँ होता है cos सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस पाई बाय 3 एंड पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये कितना देगा और ये कितना देगा, तो मैग्नीट्यूड किसका छोटा हो गया, ऐसे ये ले लेंगे, है ना, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू -1/2, इसको लिखिए cos 2 पाई बाई 3। अब चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा, सेम ही तो होता है, क्यों भाई, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी तो ठीक है। तो प्लस का 2 पाई बाई 3 इसमें आता है और माइनस का 2 पाई बाई 3 भी इसमें आता है। ये जो 4 पाई बाई 3 ना, इसका वैल्यू पाई से बड़ा हो गया, तो पाई से बड़ा हो गया तो मैंने आपको क्या सिखाया, 2 पाई माइनस करो, कि मैडम किसी में माइनस किया है तो ऐड भी करना पड़ेगा, रट्टा रट्टा कंसेप्ट है कि मैडम आप कभी 2 ऐड करते हो तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करते हो ना, देखो सही बात है नहीं। फिर यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो और घूम करके आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो इतना, तो आपने इतना एंगल कवर किया तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, तो हम कह रहे हैं कि इतना घूम करके आने की बजाय इधर घूम जाओ, तो इतना घूमने पर ये आपको कितना देगा 4 पाई बाई 3 और इतना घूमने पर माइनस का 2 पाई बाई 3, तो ये कितना हो गया -2 पाई बाई 3 हो गया ना। अब ये मैथ्स इतनी सुंदर है कि आपको पता है कि cos थीटा एंड cos माइनस थीटा सेम होता है। आप देखो देखो मेरे को तो इसकी खूबसूरती नजर आती है, खूबसूरती जो ना दिमाग चलाने से अपने आप दिखती है, फेयर लेवली लगाने से जो खूबसूरती आती है वो ओरिजिनल नहीं है। तो 2 पाई बाई 3 लो या -2 पाई बाई 3 लो, दोनों पे cos सेम है और उसी को ये खुद निकाल के दे रहा है। कैसे निकाल रहा है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सोल्यूशन में प्लस माइनस अपने आप ही पहले से बैठा हुआ है।
तो 2π/3 और -2π/3 में से दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड लीस्ट है? दोनों का सेम है। तो फिर बच्चा कहता है कि मैडम फिर मैं +2π/3 लूं या -2π/3 लूं, तो हम उसको कहते हैं कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई सा भी ले लो, है ना। तो कहता है कि फिर एक लेता है +2π/3 और एक लेता है -2π/3, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कहता है आंसर अलग आएगा। तो आंसर अलग नहीं आएगा, क्योंकि आप +2π/3 लेते हो तो ये माइनस अपने आप देगा और माइनस लेते हो तो ये प्लस अपने आप देगा। देखो ये खूबसूरती है। अब जो बिल्कुल ही डक्खन होते हैं ना, उनको जो कुछ समझ में नहीं आता है, उनको खूबसूरती नजर आती नहीं, कुछ भी नजर नहीं आता, उनको कुछ दिखता ही नहीं, है ना। तो ये दोनों प्लस माइनस अपने आप करके देगा। तो जनरल सॉल्यूशन आता है 2nπ ± π/3, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। एन इंटीजर, अब सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि x बिलोंग्स टू -2π से लेकर के +π, इसमें कितने सॉल्यूशन आते हैं आप निकालो। तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू देखें, यहाँ पे लिखेंगे n, यहाँ लिखेंगे x। n का वैल्यू जब आपने 0 पुट किया, है ना, जब आपने n का वैल्यू 0 पुट किया तो +π/3 आता है और -π/3 भी आता है इस इंटरवल में, है ना। जब n का वैल्यू 1 पुट किया तो कितना हो गया, 2π + π/3 तो नहीं लेंगे, और 2π - π/3 वो भी नहीं आएगा, है ना, इस इंटरवल में नहीं आएगा ना। अब जब आपने -1 लिया तो -2π ± π/3, यदि आपने माइनस लिया तो इसके बियॉन्ड चला जाएगा। तो कौन सा लेना है, -2π + π/3, कितना, तो ये 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इस इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 3, एंड दीज 3 सॉल्यूशन आर कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, and which can be obtained by putting the value of n according to given interval। और ये क्या कहलाता है, इसका जनरल सॉल्यूशन, जो n के फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर है, ऐसे कर। अच्छा, अभी एक और रह गया इसमें, हाँ, tan को। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। सो इसको लिखिए आप sin थीटा अपॉन sin अल्फा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड sin अल्फा अपॉन, है ना। सेम एप्लीकेबल होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फा के लिए भी, रेसिप्रोकल कर दो। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा कितना हो गया, साइन थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा कहाँ 0 होता है, साइन nπ पे, तो थीटा कितना देगा मुझे, nπ प्लस अल्फा। 10 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा is equals to sin square alpha. Similarly, cos square theta, cos square alpha. सबका जनरल सॉल्यूशन और बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल, cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर अल्फा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर अल्फा, इसी के लिए कॉट के लिए इनका जनरल सॉल्यूशन होता है nπ, और चूंकि होल स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस अल्फा, है ना। इसका प्रूफ देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, 1 से 1 काट दीजिए, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। अच्छा, कॉस का जनरल सॉल्यूशन 2 थीटा इज इक्वल टू
2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, तो n पाई, ठीक है, ये खत्म हो गए। अब आप ये नोट करने के बाद फिर वो क्वेश्चन बना लेना। तो ये सारे मैंने सॉल्यूशन निकाल दिए जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस के। वो अब जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2, तो आप इसको प्लस माइनस 1/2 मत लिखो, आप स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो, इसको प्लस माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लो आप, क्योंकि वहां पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर बना लो। तो 1/2 किसका स्क्वायर होगा? प्लस माइनस 1/√2। तो आपके पास ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर x। अब आप प्लस का 1/√2 लिखो या माइनस का 1/√2 लिखो, एक ही बात है, वो प्लस माइनस एडजस्ट करके आ रहा है पहले से। तो आप क्या लिखेंगे? 1/√2 कितने पे होता है बोलो? साइन π/4, इसका होल स्क्वायर। तो जनरल सॉल्यूशन कितना हो गया? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4। तो प्लस π/4 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आंसर मिलेगा, माइनस π/4 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। इस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे सपोज अगर आपको दे रखा है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो इसको लिख दो आप प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर। कितने पे होता है ये? tan स्क्वायर π/3 पे, तो थीटा कितना हो गया? n पाई प्लस माइनस π/3। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा n ही यूज करें, यू कैन यूज द सिंबल k, r, s, जो चाहे वो यूज कर लें।